नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। में हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,31,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 76,40,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 5,73,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंच चुका है। यहाँ पर 9,04,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 5,69,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 23,711 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 18,207 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 13,208 अब तक रिकवर हुए हैं। 663 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1434 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1130 अब तक रिकवर हुए हैं। 60 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में फिर हुआ कोरोना का विस्फोट। खंडवा और खरगोन में मिले 27 नए संक्रमित। रविवार को खंडवा में 16 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इसके अलावा 100 नेगेटिव रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। नए संक्रमित गाड़ी खाना, बापू नगर, सियाराम चौक, शनि मंदिर, बंगाली कॉलोनी, छोटा आवार, नगर निगम खंडवा के हैं। जिले के कुल 430 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। 322 अब तक रिकवर हुए हैं। खरगोन में पिछले 24 घंटों में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 386 हो गई है। नए संक्रमितों में गोरीधाम के 4, कुंदानगर, स्वर्णकार कॉलोनी और गावसन के 2 संक्रमित मिले हैं। जिले में रिकवर होकर 297 मरीज अब तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बुरहानपुर जिले में एक नए कोरोना संक्रमित के साथ कुल 432 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 393 संक्रमित उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जिले में अब 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। जिले में 23 लोगों की अब तक मौत हुई है। बड़वानी में सोमवार को संक्रमण की कोई खबर नहीं आई है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 186 है। इनमें से 118 लोग रिकवर होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 64 लोगों का उपचार बड़वानी और इंदौर के अस्पतालों में चल रहा है। जिले के सेंधवा में सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा गया था। कोरोना पॉजिटिव मरीज 4 दिन तक होता रहा कार्यक्रमों में शामिल, नहीं किया गया होम क्वारंटाइन। छगामाखन ब्लॉक मुख्यालय पर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस व्यक्ति का सैंपल 8 जुलाई को लिया गया था। रिपोर्ट 4 दिन बाद 12 जुलाई को आई। बताया जा रहा है कि सैंपल के बाद घर में क्वारंटाइन होने के बजाय ये व्यक्ति लगातार बाजार में घूमता हुआ नजर आया। संदिग्ध मरीज और उसके परिजनों को सैंपल के बाद क्वारंटाइन नहीं किया गया। इसी लापरवाही का परिणाम है कि ये पॉजिटिव दोड़वा में अपने ससुराल में एक समारोह में शामिल होने गया था, लेकिन किसी ने भी इसके साथ कोई रोक टोक नहीं की। संक्रमित व्यक्ति और स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही काफ़ी भारी पड़ सकती है। इस व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 10 लोगों के सैंपल लिए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे इस व्यक्ति की मुलाकात हुई थी। उन लोगों की अब तक जांच नहीं की गई है। इनमें से कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो ये क्षेत्र के लिए बड़ा धक्का होगा। भ्रष्टाचार के चलते धसी मिट्टी में दबकर हुई थी 2 लोगों की मौत। अब सब इंजीनियर और रोजगार सहायक को नौकरी से किया बर्खास्त। पिछले माह जिले के जामनिया सरसरी में मिट्टी धंसने से 2 महिलाओं की दबकर मौत हो गई थी। इस मामले में जांच के बाद ये बात सामने आई है कि ये मौतें भ्रष्टाचार के चलते हुई हैं। दरअसल जिस काम को मजदूरों से करवाया जाना था वह काम जेसीबी मशीन से कराया गया था। रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर संविदा उपयंत्री और रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। जांच रिपोर्ट में संविदा पर नियुक्त उपयंत्री राजेश झारोला और रोजगार सहायक सूर्यकांत साकल्य की लापरवाही पाई गई। रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में जेसीबी मशीन का उपयोग खुदाई में करना इस योजना की अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके साथ ही पंचायत के सचिव को निलंबित कर दिया गया है। इस निर्माण कार्य पर हुए व्यय की वसूली सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं संबंधित उपयंत्री से की जाना है। इन सभी के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज करवा दिए गए हैं। शान से निकली ओंकारेश्वर महादेव की महासवारी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त हुए शामिल। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। शाम 4 बजे मंदिर से निकलकर ढोल ढमाकों के साथ कोटि तीर्थ घाट पहुंचे। यहाँ ओंकारेश्वर भगवान की पंचमुखी प्रतिमा का पंडितों द्वारा पंचामृत और नर्मदा जल से अभिषेक किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर बैठे थे। महाआरती के बाद नर्मदा में नौका विहार कराया गया। नौका विहार के बाद ओंकार घाट पर पालकी को उतारा गया और धूमधाम व श्रद्धा के साथ मुख्य बाजार से होते हुए ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची। महासवारी के दौरान एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े, पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। सवारी में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी भक्तों को मास्क लगाकर रखना पड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना पड़ा। ग्रामीणों ने पकड़ी अवैध शराब, पुलिस नहीं आई तो बुलाया एसडीएम को। बुरहानपुर जिले में अवैध शराब के व्यापार के मामले कितने बढ़ गए हैं, इसका अंदाजा अम्बाड़ा में हुई एक घटना से लगाया जा सकता है। अम्बाड़ा के ग्रामीणों ने अवैध रूप से शराब भरकर ले जा रहे एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन सूचना के बाद पुलिस टाल मटोल करती रही। बाद में ग्रामीणों ने एसडीएम को इसकी सूचना दी। सूचना के तत्काल बाद एसडीएम विशा माधवानी मौके पर पहुंच गई और पकड़ी गई शराब का पंचनामा बनाकर वाहन को जब्त कर लिया। एसडीएम ने बताया, पकड़ी गई शराब और वाहन का परमिट नहीं है। अवैध शराब को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने बड़ी मात्रा में शराब को नाले में भी फेंक दिया। हालांकि वाहन को थाने में जमा करा दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब पर रोक लगाई जाए ताकि लोगों के घर बर्बाद होने से बच जाए। ग्रामीणों ने कहा, जब तक अवैध शराब पर रोक नहीं लगती वे इसी तरह कार्रवाई करते। पीओएस मशीन लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे राशन दुकान संचालक, बोले अब नहीं होता हमसे ये काम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोरोना संक्रमण काल में बायोमेट्रिक सत्यापन एवं आधार सीटिंग कार्य का दुकान संचालकों ने विरोध किया है। सोमवार को जिले भर के राशन दुकान संचालक अपनी पीओएस मशीन जमा कराने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। दुकान संचालकों ने बताया कि वर्तमान में शासन ने आधार सीडिंग और उपभोक्ता के अंगूठा लगाकर खाद्य सामग्री वितरण करने के आदेश जारी किए हैं। हम सभी को कोरोना संक्रमण का खतरा है और हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका ना बराबर कमीशन दिया जाता है, न ही सम्मानजनक वेतन। उन्होंने कहा, इससे हमारा परिवार असुरक्षित है। ऐसी स्थिति में दुकान चलाने में हम अक्षम हैं। हम सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदार सामूहिक रूप से पीओएस मशीन जमा करके इस कार्य से मुक्त होना चाहते हैं। सेल्समैन ने मांग की है कि अगर शासन हमसे कार्य कराना चाहता है तो कमीशन कम से कम 300 रुपये प्रति क्विंटल और 25,000 रुपये वेतन के साथ ही बीमा सुरक्षा व्यवस्था। निजी ट्रेनें चलाने के विरुद्ध बुलंद हुई आवाज़, ईमेल के माध्यम से रेलवे बोर्ड को लिखे पत्र। देश भर में 151 निजी ट्रेन चलाने के सरकार के फैसले के खिलाफ आमजन और सामाजिक संस्थाएं मुखर हो गई हैं। सरकार ने 109 रूट के 12 क्लस्टर से 151 निजी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को निजीकरण की ओर बढ़ रहे कदम बताते हुए खंडवा के सद्भावना मंच ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। मंच के सदस्य कमल नागपाल ने बताया कि सद्भावना मंच ने इस मांग को लेकर सोमवार दोपहर रेलवे को कई मेल भेजे। मेल में मांग की गई है कि देश की सबसे समृद्ध संस्था भारतीय रेलवे को निजी बनाने से रोका जाना चाहिए। निजीकरण से यात्री पर बड़ा भार पड़ेगा। बड़े बड़े रूट पर ट्रेनें चलाकर छोटे छोटे रूट की ट्रेनों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सद्भावना मंच अध्यक्ष प्रमोद जैन, चंद्र कुमार सांड, देवेंद्र जैन सहित मंच सदस्यों ने इस संबंध में रेलवे को मेल किए हैं। 99.2% अंक लेकर खुशी रही जिले में प्रथम, सीबीएसई के रिजल्ट जारी। सोमवार को सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। सेंट जोसेफ स्कूल की छात्रा खुशी गुरबानी ने 99.2% अंक हासिल कर कॉमर्स में जिले में पहला स्थान हासिल किया है। इसी विषय में सेंट जोसेफ की तनिष्का तोमर ने 97.4, दिव्या लालवानी ने 96.4, विनी जैन ने 96% और विदुषी अग्रवाल ने 95.5% अंक हासिल किए। गणित में आदित्य मछरिया ने 95.2, पुरुषोत्तम मालवीय ने 94.8, खुशी शुक्ला ने 94.8 और हेतल सोलंकी ने 94.2% अंक हासिल किए। बायोलॉजी में आयशा खान ने 93.8 और आदित्य कुमरावत ने 92.2% अंक हासिल किए। युवक कांग्रेस ने खंडवा में किया अनोखा प्रदर्शन, बाइक हाथ में लेकर पैदल निकाली रैली। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, युवक कांग्रेस जिंदाबाद।
देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।